दोस्तों, एक यूक्रेन की वेबसाइट है कीव इंडिपेंडेंट, उसने ये दावा किया है कि हमने रशिया के 6 लाख सैनिकों को मार दिया है। क्या ये दावा सही है या वाकई में रशिया को नुकसान हो रहा है? क्या यूक्रेन के जो सोल्जर्स हैं वो आज इतने पेट्रियटिज्म के अंदर हैं, देशभक्ति के अंदर हैं कि वो रशिया के अंदर 35 किलोमीटर तक घुस चुके हैं और वहां पर 6 लाख सैनिकों को अब तक मार चुके हैं 24 फरवरी 2022 से लेकर अब तक। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। आप लोगों को जर्मनी की घटना याद होगी। जर्मनी के अंदर हिटलर ने जिस समय अपने सोल्जर्स को तैयार किया था, उस समय अपने सोल्जर्स के अंदर यह इंफॉर्मेशन पहुंचाई थी, युद्ध हारते हुए भी, कि हम लोग युद्ध जीत रहे हैं। इससे जर्मनी के जो सोल्जर्स थे उनके अंदर वाकई में वो जोश आया था कि हम लोग इस युद्ध को जीत सकते हैं, ये वॉर हमारे फेवर के अंदर हो सकता है। क्या यही खेल जो है वो यूक्रेन खेल रहा है अपने सैनिकों के साथ में? चलिए बात करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। रिसेंटली कीव इंडिपेंडेंट एक न्यूज़पेपर है, एडिटोरियल है, वेबसाइट है, टेलीग्राम चैनल भी है। वहां पर इन्होंने 22 अगस्त 2024 को यह दावा किया कि हमने 6 लाख जो सैनिक हैं उनको मार गिराया है रशिया के। तो जनरल स्टाफ जो है उन्होंने कहा है कि रशिया हैज लॉस्ट 6,04,140 ट्रूप्स सिंस फरवरी 24, 2012। 24 फरवरी 2022 से लेकर अब तक 6 लाख सैनिक इन्होंने मार दिए हैं। आप लोग को पता है कि इस युद्ध को चलते लगभग 2.5 साल बीत चुके हैं और रशिया बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा था इस युद्ध के अंदर। वो यूक्रेन को बहुत तुच्छ देश समझ रहा था कि यार ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि नाटो जितने भी कंट्रीज थे उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, उन्होंने साथ देने से इनकार कर दिया था यूक्रेन का, और ये कहा था कि हम यूक्रेन को नाटो कंट्रीज के अंदर शामिल नहीं करेंगे। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे थे, यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज, जिन्होंने कहा था कि हम लोग यूक्रेन को बैक स्टेज से सपोर्ट करते रहेंगे, वहां पर मिसाइल्स पहुंचाते रहेंगे, टैंक्स वहां पर पहुंचाएंगे, ड्रोन्स वहां पर पहुंचाएंगे, जिसकी मदद से यूक्रेन लड़ सकता है। और उसका रिजल्ट यह है कि अब तक यूक्रेन ने लगभग 6 लाख सैनिक जो हैं वो मार गिराए हैं रशिया के। क्या क्या नुकसान हुआ है एक बार हम लोग उस पर नजर डाल लेते हैं। रिसेंटली ये कहा गया उस रिपोर्ट के अंदर कि लगभग 8,500 के आसपास टैंक्स जो है उनको तबाह किया है, 16,500 के आसपास आर्म्ड जो फाइटिंग व्हीकल्स हैं उनको तबाह कर दिया है, 23,280 व्हीकल जो है उनको तबाह कर दिया है, फ्यूल टैंक्स तबाह किए गए हैं, 17,262 आर्टिलरी सिस्टम जो है उनको तबाह किया गया है, 1,166 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम जो है उनको तबाह किया गया है, 931 एयर डिफेंस सिस्टम जो है उनको तबाह किया गया है, 367 एयरप्लेन जो है उनको तबाह किया गया है, 328 हेलीकॉप्टर्स, लगभग 13,000 के आसपास ड्रोन जो है, 28 शिप्स और बोट्स तबाह की हैं, और एक सबमरीन जो है वो यूक्रेन ने खत्म कर दी है रशिया की। तो क्या वाकई में ये दावा सही है? इतना जबरदस्त तरीके से यूक्रेन जो है वो युद्ध लड़ रहा है। जेलेंस्की को हम लोग कहते हैं यूक्रेन का कपिल शर्मा। तो जो भूमिका आज भारत के अंदर कपिल शर्मा की है, वो आज से कुछ समय पहले जेलेंस्की की हुआ करती थी। यूक्रेन के अंदर कॉमेडियन थे और धीरे धीरे फिर वो राष्ट्रपति बन गए। खास बात एक बहुत बेहतरीन है कि जेलेंस्की ने अपना देश नहीं छोड़ा है। श्रीलंका में देखिए क्या हालात हुए, फिर बांग्लादेश के अंदर देखिए, देश छोड़कर निकल जाते हैं। लेकिन जेलेंस्की का वाकई में तारीफ करना पड़ेगा। और हाल ही के अंदर मोदी जो हैं वो पहुंचे हैं यूक्रेन के अंदर, पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर गए हैं, और हो सकता है कि वो पीस ट्रीटी जो है वो साइन करवा लें यूक्रेन और रशिया के बीच में। आप लोग का क्या कहना है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये टैंक आप लोग देखिए, ये टैंक जो है वो तबाह किया गया है, रशियन टैंक है जिसको यूक्रेन ने तबाह किया है। आप लोग हमारे 10,000 एमसीक्यू बैच के साथ में जरूर जुड़िए। जीके जीएस को अगर आप लोग परफेक्ट करना चाहते हैं कि एक भी क्वेश्चन आप लोग का ना छूटे, तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। कूपन कोड 10,000 यूज करना, जिसमें हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस जो है वो टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व करने वाले। जैसे आज हम लोग पॉलिटी के अंदर प्रेसिडेंट का टॉपिक जो है उसको शुरू करने वाले, तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ये टॉपिक जो है वो लगभग 3 से 4 दिन के अंदर हम लोग फिनिश कर देंगे। तो आप लोग भी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि इस बैच का 75 डेज हार्ड चैलेंज का सेकंड फेज हम लोग लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं। उसमें 100 डेज का चैलेंज रहेगा, साथ में ही आप लोग 75 डेज का हार्ड चैलेंज भी कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि दोनों के लिए हमने कॉम्बो भी लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो जल्दी आपको इंफॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी। मैंने आज से 2 दिन पहले ही आप लोगों को इसके बारे में पढ़ाया था कि यूक्रेन ने डिस्ट्रॉय कर दिया है सेकंड ब्रिज इन रशिया। दूसरा ब्रिज जो है रशिया का वो डिस्ट्रॉय कर दिया है, जो कि बेसिकली
कुर्स्क के अंदर है। देखिए ये आज बहुत इंपॉर्टेंट एक जगह बन चुकी है कुर्स्क। मैं भी आप लोगों को मैप में बताऊंगा। ये डिस्ट्रॉय किया गया एक ब्रिज है। इस ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने के बाद जो सप्लाई रशिया कर रहा था अन्य दूसरे देशों को, चाहे हम लोग बात करें इन टर्म्स ऑफ फ्यूल, जैसे हम लोग गैस पाइपलाइंस की बात करें जो कि हंगरी तक पहुंच रही थी, स्लोवाकिया तक पहुंच रही थी, उसको तबाह कर दिया गया है। यहां पर आप देखिए कि तीसरा ब्रिज जो है रशिया का, उसको भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया है किसने? यूक्रेन ने। ये उसकी फोटोग्राफ्स है। और जैसे ये ब्रिज टूटता है, तीसरा ब्रिज, रूस की जो सप्लाई है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। किसी भी देश को अगर आप वाकई में तबाह करना चाहते हैं तो उसकी जितनी भी सप्लाईज हैं अदर कंट्रीज के साथ में, जहां से वो मिलिट्री के, डिफेंस के इक्विपमेंट जो है पहुंचा सकता है, अगर आप उसको खत्म कर देंगे तो वो देश वैसे ही कमजोर पड़ जाएगा। चाइना ने आज जो इंडियन बॉर्डर्स हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां पर क्या काम किया है? वहां पर सड़कें बनाई हैं, वहां पर ब्रिजेस बनाए हैं, वहां पर बांध बनाए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कनेक्टिविटी को बढ़ाना चाहता है। इसलिए हमारी भी बीआरओ जो है वो वहां पर काम कर रही है। हम भी सड़कें जो है वो बना रहे हैं और बहुत हद तक बना भी ली है ताकि हमारी कनेक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छी खासी बन सके। यहां पर आप लोग देखिए कि रशियन जो सोल्जर्स हैं इनको पूरी तरीके से यहां पर कैद करके रखा हुआ है यूक्रेनियन जो है सोल्जर्स ने। और देख सकते हैं किस तरीके से इनको जमीन पर लेटा दिया है और एक सेल्फी जो है वो यहां पर क्लिक की जा रही है। अब ये क्षेत्र कहां पर है? यह है कुर्स्क। यूक्रेन से महज और महज 15 किलोमीटर अंदर, वैसे तो इसको भी क्रॉस करके वो लगभग 35 किलोमीटर तक अंदर आ चुके हैं, लेकिन ये कुर्स्क जो जगह है, जेलेंस्की ने कहा है कि हम लोग इसको बफर जोन की तरह इस्तेमाल करेंगे। बफर जोन की तरह कैसे? कि अगर रशिया से कोई बातचीत करनी है, अटैक करना है, तो वो यहीं से अब होगा। यहां से लगभग 2 लाख जो लोग हैं इनको बाहर निकाल दिया गया है। और यूक्रेन का यह दावा है कि केवल इस जगह हमने बहुत सारे सैनिक जो हैं वो मार दिए हैं रशिया के, और अब तक 6 लाख सैनिक मार दिए हैं। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि रशिया जो है वो इसमें रिटेलिएट नहीं करेगा? देखिए 2022 से ये युद्ध शुरू होता है, उससे पहले 2021 से पहले जो रशियन डिफेंस फोर्सेस है उनकी लोकेशन आप लोग देख सकते हैं कि यूक्रेन की जो बॉर्डर है, यूक्रेन की बॉर्डर के इर्द गिर्द चारों तरफ जो है वो कौन है? रशियन ट्रूप्स हैं। लेकिन वो अंदर एंटर नहीं कर रही हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि वो बाहर की है। और बेलारूस, ठीक है, और बेलारूस जो है वो रशिया का पार्टनर है ही। लेकिन 2021 जैसे ही निकलता है उसके बाद में युद्ध छिड़ने के बाद जो रशियन ट्रूप्स है वो अंदर एंट्री लेना शुरू कर देती है। और आज हालात आप लोग देख ही रहे हैं। ये रशियन ट्रूप्स यहां पर है, लेकिन फिर भी यहां से क्रॉस करते हुए यूक्रेन के जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं रशिया के अंदर। लेकिन रशिया जो है वो इसमें रिटेलिएट करना शुरू कर रहा है। रशिया कहता है कि हमने रिवेंज लिया है और किल कर दिया है 2000 मोर यूक्रेनियन सोल्जर्स को। अभी कुर्स्क के अंदर जो कुछ हुआ है उसके बदले रशिया ने कहा है कि हमने 2000 सैनिक जो हैं वो यूक्रेन के मार दिए हैं। द रशियन आर्मी हैज लॉन्च्ड इंटेंस रिवेंज स्ट्राइक अक्रॉस द यूक्रेनियन बैटलफील्ड, रिजल्टिंग इन द डेथ्स ऑफ ओवर 2000 यूक्रेनियन ट्रूप्स इन जस्ट 24 आवर्स। लास्ट 24 आवर्स के अंदर हमने लगभग 2000 सैनिक जो है वो मार दिए हैं यूक्रेन के कुर्स्क के अंदर। वही क्षेत्र है, एक ही जगह है। अब देखिए क्या है, इस सिक्के के कई पहलू मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। रशिया इंतजार कर रहा है, क्योंकि शेर जब बड़ा शिकार करता है तो एक कदम पीछे हटाता है। अगर छलांग बड़ी लगानी है तो एक कदम पीछे हटाता है। तो फिर कई बार जो शिकारी है वो ये समझ बैठता है कि शेर मैदान छोड़कर जा रहा है, इसलिए वो आराम से घूमता है। लेकिन वो शेर जो है वो जब छलांग मारता है तो शिकार को तो खाता ही खाता है, साथ में 3-4 और शिकार उसके हाथ लग जाते हैं। रशिया की ये चाल यहां पर हो सकती है। रशिया अपने आप को कमजोर साबित करे और कमजोर साबित करके और भी कई कंट्री जो है वो इस युद्ध के अंदर कूद पड़े और ये वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि रशिया चाहता है। क्योंकि वो चाहता है कि यूएसए और कई यूरोपियन कंट्रीज के जो असली चेहरे हैं उनको उजागर करे सभी देशों के सामने। क्योंकि यूएसए जो है वो किसी का सगा नहीं है और ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको ठगा नहीं है। पाकिस्तान के हालात देख लीजिए किस तरीके से यूएसए ने करके छोड़ दिए हैं। इस व्यक्ति के बारे में बताता हूं आप लोगों को। यह व्यक्ति है रवि। रवि जो है वो 24 साल का हरियाणा का एक व्यक्ति था मतलब डाइड हो चुका है। ये बेसिकली फाइट कर रहा था रशिया के लिए, लेकिन इसकी मजबूरी थी। मजबूरी क्या थी? रवि और इसके साथ में 5 और लोग रशिया जाते हैं ताकि वहां पर जॉब जो है वो ले सके, लेकिन एक एजेंट के थ्रू वहां पर पहुंचते हैं। 11.5 लाख रुपए रवि ने उस व्यक्ति को दिए थे, एजेंट को, ताकि वो जॉब वहां पर हमारे लिए ढूंढ सके, वहां पे तलाश कर सके।
जैसे ही ये लोग वहां पर पहुंचते हैं उसके बाद में वो एजेंट गायब हो जाता है, कोई जॉब वॉब हासिल नहीं होती और ये लोग परेशान हो जाते हैं। पुलिस जो है वो अरेस्ट कर लेती है। पुलिस इनके ऊपर दबाव बनाती है कि अगर तुम लोगों ने रशिया के लिए जो है युद्ध नहीं लड़ा तो हम तुमको जेल में डाल देंगे और लाइफ इंप्रिजमेंट, हमेशा के लिए आपको उम्र कैद जो है वो दे दी जाएगी। इनके पास में कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए इन्होंने रशियन जो आर्मी है, डिफेंस फोर्सेस, उसको ज्वाइन कर लिया और यूक्रेन के अंदर पहुंच गए और यूक्रेन में पहुंचने के बाद वहां पर जाकर ये डेड हो गए। ठीक है, तो अब देखिए रशिया क्या कह रहा है कि हमारे पास में कंडोलेंस है, इनके लिए संवेदना है, लेकिन वहां पर जॉब नहीं थी। लेकिन फिर भी ये झांसे के अंदर वहां पर चले गए, तो ये भी आप लोगों को बताना जरूरी था। चलिए 10,000 एमसीक्यू का बैच है, आप लोग जरूर से इसको ज्वाइन कर लीजिए, जीके जीएस को प्रिपेयर कर लीजिए वनडे एग्जाम्स के लिए। और 75 डेज का हार्ड चैलेंज, आप लोग वाकई में अपने जिंदगी के अंदर सफल होना चाहते हैं तो यू मस्ट ज्वाइन 75 डेज हार्ड चैलेंज। और अब इसका सेकंड फेज भी आप लोगों के सामने जल्द ही आने वाला है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।